सितंबर 1942। एक ट्रेन है जिसमें 1500 इंसान भेड़ बकरियों की तरह ठूंसे हुए हैं। 80 लोग एक डिब्बे में। वे कई दिनों से भूखे प्यासे हैं। ट्रेन रुकती है, दरवाजे खुलते हैं और बाहर एक साइन बोर्ड दिखता है जिस पर एक शब्द लिखा है, ऑश्विच। ये नाम सुनते ही कई लोगों के दिलों में एक सिहरन दौड़ जाती है। ये नाम उन सभी भयानक चीजों का प्रतीक था जिसके बारे में उन्होंने सुना था। गैस चेंबर, भट्टियां और सामूहिक हत्याएं। लेकिन फिर भी एक अजीब सा भोलापन था। कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या वे अपना सामान साथ ले जा सकते हैं, जैसे कि वे किसी छुट्टी पर आए हों। किसी को भी अभी तक ये एहसास नहीं था कि उनकी पुरानी जिंदगी, उनकी पहचान, उनके सपने, सब कुछ उनसे छीन लिया जाएगा। उनके पास जो कुछ बचेगा वो सिर्फ उनका नग्न अस्तित्व होगा। ये कहानी है विक्टर फ्रैंकल की, जो एक युवा और सफल मनोचिकित्सक थे और उन लाखों लोगों में से एक थे जिन्हें नाजी यातना शिविरों की भयावहता का सामना करना पड़ा। लेकिन ये किताब सिर्फ उन अत्याचारों का लेखा जोखा नहीं है। ये किताब उस अंधेरे के बीच इंसान की आत्मा की अदम्य शक्ति की खोज है। ये उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश है जो शायद हम सब कभी न कभी खुद से पूछते हैं। जब सब कुछ छीन लिया जाए, जब उम्मीद की कोई किरण न दिखे, तो जीने का क्या मतलब है? फ्रैंकल हमें बताते हैं कि एक कैदी के रूप में शिविर में जीवन 3 मनोवैज्ञानिक चरणों से गुजरता है। पहला चरण था आगमन पर लगने वाला सदमा, शॉक। जैसे ही वे ट्रेन से उतरे, उन्हें 2 लाइनों में खड़ा कर दिया गया, पुरुष एक तरफ, महिलाएं दूसरी तरफ। फ्रैंकल अपनी पत्नी से अलग हो गए, ये जाने बिना कि वो उसे फिर कभी देख पाएंगे भी या नहीं। लाइन के सामने एक एसएस अफसर खड़ा था जो हर कैदी को देखकर सिर्फ अपनी उंगली से इशारा कर रहा था, दाएं या बाएं। उस समय किसी को नहीं पता था कि ये उंगली का खेल असल में अस्तित्व और अनस्तित्व के बीच का चुनाव था। जिन्हें दाईं ओर भेजा गया वे काम करने के लिए अयोग्य माने गए और कुछ ही घंटों में गैस चेंबर में उनकी मौत हो गई। जिन्हें बाईं ओर भेजा गया उन्हें मजदूरी के लिए चुन लिया गया। उस परिवहन के लगभग 90% लोगों को दाईं ओर भेजा गया था। फ्रैंकल, जो अपनी पांडुलिपि, अपनी जिंदगी भर के काम को अपने कोट की जेब में छिपाकर लाए थे, उन्हें बाईं ओर भेजा गया। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि वे मजबूत और काम करने लायक दिखें। लेकिन इस सदमे के बीच एक और अजीब मनोवैज्ञानिक घटना घट रही थी जिसे फ्रैंकल उद्धार का भ्रम कहते हैं। ये एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसमें मौत की सजा पाया हुआ व्यक्ति भी अपनी फांसी से ठीक पहले ये भ्रम पाल लेता है कि शायद आखिरी पल में उसे बचा लिया जाएगा। कैदी भी उम्मीद के तिनकों से चिपके हुए थे, ये विश्वास करते हुए कि शायद सब कुछ उतना बुरा नहीं होगा। लेकिन यह भ्रम जल्द ही टूट गया। उनसे उनका सारा सामान छीन लिया गया, उनके सिर मुंडवा दिए गए और उनके हाथ पर एक नंबर गोद दिया गया। उनकी पहचान, उनका नाम, उनका इतिहास, सब कुछ एक नंबर में सिमट कर रह गया। फ्रैंकल के लिए पहले चरण का चरम बिंदु तब आया जब उन्हें अपनी पांडुलिपि को छोड़ना पड़ा। उस पल में उन्होंने अपनी पूरी पिछली जिंदगी को अपने दिमाग से मिटा दिया। इस सदमे के बीच कैदियों में एक और अजीब प्रतिक्रिया पैदा हुई, एक ठंडी अलग थलग जिज्ञासा। वे अपने भाग्य के बारे में उत्सुक हो गए, जैसे कि उनका दिमाग उनके शरीर से अलग होकर सब कुछ देख रहा हो। ज्यादातर लोगों ने आत्महत्या के बारे में भी सोचा, कम से कम एक पल के लिए। यह पहला चरण था जहां एक इंसान की दुनिया, उसकी पहचान और उसकी उम्मीदें, सब कुछ बिखर जाता है। ये वो बिंदु है जहां सवाल उठता है कि जब आपके पास सचमुच में आपकी हास्यास्पद रूप से नग्न जिंदगी के अलावा कुछ नहीं है, तो आप आगे कैसे बढ़ते हैं? यह किताब इसी सवाल का जवाब देने का एक प्रयास है। यह हमें बताती है कि इंसान का शरीर भले ही टूट जाए, लेकिन उसकी आत्मा अजय रह सकती है। यह हमें उस आखिरी मानवीय स्वतंत्रता के बारे में बताती है जिसे कोई नहीं छीन सकता। यह किताब सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी की कहानी नहीं है, यह हर उस इंसान के लिए एक मार्गदर्शक है जो अपने जीवन में अर्थ खोज रहा है, चाहे उसकी परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। यातना शिविर में प्रवेश का शुरुआती सदमा जब धीरे धीरे कम होने लगा, तो कैदी अपने मनोवैज्ञानिक सफर के दूसरे चरण में प्रवेश कर गए। इस चरण का मुख्य लक्षण था उदासीनता, एपथी। ये एक तरह की भावनात्मक मृत्यु थी, एक ऐसी अवस्था जहां भावनाएं कुंद हो जाती थीं और इंसान अपने आसपास हो रही भयावहता के प्रति असंवेदनशील हो जाता था। फ्रैंकल समझाते हैं कि ये उदासीनता कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि आत्मरक्षा का एक जरूरी तंत्र थी। जब कोई इंसान लगातार शारीरिक और मानसिक पीड़ा, अपमान और क्रूरता का सामना करता है, तो उसका दिमाग खुद को बचाने के लिए एक कवच बना लेता है। ये कवच ही उदासीनता थी। शुरुआत में जब नए कैदी आते थे तो वे अपने प्रियजनों को याद करते थे। अपने आसपास हो रही मौतों और क्रूरता को देखकर घृणा, भय और दया महसूस करते थे। लेकिन कुछ ही दिनों में यह सब सामान्य हो गया।
वे अब दूसरी तरफ नहीं देख पाते थे जब किसी साथी कैदी को पीटा जा रहा हो। उनकी भावनाएं कुंद हो चुकी थीं। फ्रैंकल एक घटना याद करते हैं जहां उनके सामने से एक लाश को घसीटकर ले जाया जा रहा था, जिसका सिर सीढ़ियों पर टकरा रहा था, और वे बिना किसी भावना के अपना सूप पीते रहे। ये भावनात्मक शून्यता उन्हें रोज रोज के मारपीट और अपमान को सहने की शक्ति देती थी। इस उदासीनता का एक और कारण था भूख और नींद की कमी, जो सामान्य जीवन में भी चिड़चिड़ापन और भावनाओं की कमी का कारण बनती है। कैदियों के सारे प्रयास और भावनाएं सिर्फ एक ही काम पर केंद्रित हो गई थीं कि किसी भी तरह अपनी और अपने साथियों की जिंदगी बचाना। दिन के अंत में जब वे काम से वापस बैरक में आते तो एक दूसरे से कहते, चलो एक और दिन खत्म हुआ। लेकिन इस उदासीनता के कवच के नीचे एक और गहरी पीड़ा थी। फ्रैंकल कहते हैं कि सबसे ज्यादा दर्द शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक था। ये उस अन्याय और तर्कहीनता से पैदा हुआ दर्द था जिसका कोई मतलब नहीं था। जब किसी कैदी को इसलिए पीटा जाता था क्योंकि वे लाइन में थोड़ा टेढ़ा खड़ा था, तो ये शारीरिक चोट से ज्यादा उसकी आत्मा को घायल करता था। ये एहसास कि वे इंसान नहीं बल्कि सिर्फ एक नंबर है जिनका जीवन पूरी तरह से अप्रासंगिक है, एक गहरे हीनता के भाव को जन्म देता था। वे सभी कभी कोई हुआ करते थे, लेकिन अब उन्हें पूर्ण गैर अस्तित्व की तरह माना जाता था। इस चरण में कैदियों की आंतरिक दुनिया सिकुड़कर सिर्फ आदिम जरूरतों तक सीमित हो गई थी। उनकी बातचीत और उनके सपने सिर्फ छोटी छोटी चीजों के इर्द गिर्द घूमते थे। रोटी का एक टुकड़ा, गरम सूप, एक सिगरेट या एक गरम स्नान। यौन इच्छाएं लगभग पूरी तरह से खत्म हो गई थीं। भोजन चेतना पर हावी हो गया था। लेकिन यहीं पर फ्रैंकल ने एक महत्वपूर्ण अवलोकन किया। उन्होंने देखा कि इस भयावह माहौल में भी, जहां हर परिस्थिति इंसान को उसकी मानवता से छीन लेने पर तुली थी, कुछ लोग थे जो इस पतन का विरोध कर रहे थे। उन्होंने उन लोगों को देखा जो झोंपड़ियों में घूम घूम कर दूसरों को सांत्वना देते थे और अपनी रोटी का आखिरी टुकड़ा भी बांट देते थे। ये लोग संख्या में भले ही कम थे, लेकिन वे इस बात का पर्याप्त सबूत थे कि एक इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, सिवाय एक चीज के, मानवीय स्वतंत्रता का अंतिम अंश, किसी भी परिस्थिति में अपना दृष्टिकोण चुनने की स्वतंत्रता, अपना रास्ता चुनने की स्वतंत्रता। फ्रैंकल ने महसूस किया कि एक कैदी किस तरह का इंसान बनता है, ये सिर्फ शिविर के प्रभावों का परिणाम नहीं था, बल्कि एक आंतरिक निर्णय का परिणाम था। हर इंसान के अंदर दो संभावनाएं होती हैं, एक संत की तरह व्यवहार करने की और एक सुअर की तरह। कौन सी संभावना साकार होती है, ये परिस्थितियों पर नहीं बल्कि निर्णयों पर निर्भर करता है। इस प्रकार उदासीनता का चरण एक दोधारी तलवार थी। एक तरफ ये जीवित रहने के लिए एक जरूरी मनोवैज्ञानिक कवच था, दूसरी तरफ ये वो फिसलन भरी ढलान थी जहां एक इंसान अपनी मानवता खोकर सिर्फ एक जानवर के स्तर तक गिर सकता था। जो लोग इस उदासीनता को दूर करने में कामयाब रहे, उन्होंने ये साबित कर दिया कि इंसान की आत्मा, उसकी आंतरिक स्वतंत्रता ऐसी चीजें हैं जिन्हें कोई भी बाहरी शक्ति छीन नहीं सकती। ये एहसास फ्रैंकल के दर्शन का केंद्र बन गया और उनकी थेरेपी लोगोथेरेपी की नींव रखी। यातना शिविर की बाहरी दुनिया जितनी क्रूर और दमनकारी थी, कुछ कैदियों ने अपने भीतर एक ऐसी दुनिया बना ली थी जिसे कोई छू नहीं सकता था। यह उनकी आंतरिक दुनिया थी, जहां वे आध्यात्मिक स्वतंत्रता और मानसिक शांति का अनुभव कर सकते थे। फ्रैंकल ने देखा कि जो लोग शारीरिक रूप से भले ही कमजोर थे, लेकिन जिनका बौद्धिक और आध्यात्मिक जीवन समृद्ध था, उनके आंतरिक स्व को कम क्षति पहुंची। वे अपने भयानक परिवेश से हटकर आंतरिक धन और आध्यात्मिक स्वतंत्रता के जीवन में शरण ले सकते थे। यह आंतरिक शक्ति ही वह रहस्य थी जिसने कुछ लोगों को जीवित रहने में मदद की, जबकि कई अन्य टूट गए। इस आंतरिक जीवन को पोषित करने के कई तरीके थे और इनमें सबसे शक्तिशाली था प्रेम। फ्रैंकल एक सुबह का वर्णन करते हैं जब वे बर्फीली हवा में गार्डों की गालियां और राइफल के बटों की मार सहते हुए काम करने के लिए मार्च कर रहे थे। उनके बगल में चल रहे एक साथी ने फुसफुसाया कि काश हमारी पत्नियां हमें अभी देख पातीं। इस एक वाक्य ने फ्रैंकल के दिमाग में उनकी पत्नी की छवि को जीवंत कर दिया। मीलों तक ठोकरें खाते हुए उनका दिमाग अपनी पत्नी की छवि से चिपका रहा। वे उससे मानसिक रूप से बातें कर रहे थे, उसकी मुस्कान देख रहे थे और उसके उत्साहजनक नज़र को महसूस कर रहे थे। उस क्षण में फ्रैंकल को एक गहरा सत्य समझ में आया।
जिसे कवियों और विचारकों ने हमेशा गाया है। प्रेम ही वह अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य है जिसकी मनुष्य आकांक्षा कर सकता है। उन्होंने महसूस किया कि मनुष्य का उद्धार प्रेम के माध्यम से और प्रेम में ही है। एक इंसान जिसके पास इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचा है, वह भी अपने प्रिय की छवि के चिंतन में परमानंद का अनुभव कर सकता है, भले ही वह एक संक्षिप्त क्षण के लिए ही क्यों न हो। उन्हें नहीं पता था कि उनकी पत्नी जीवित भी है या नहीं, लेकिन उस पल में यह मायने नहीं रखता था। प्रेम प्रिय व्यक्ति के भौतिक शरीर से बहुत आगे निकल जाता है। यह अपना सबसे गहरा अर्थ उसके आध्यात्मिक अस्तित्व, उसके आंतरिक स्व में पाता है। आंतरिक जीवन को मजबूत करने का एक और तरीका था कला और प्रकृति में सौंदर्य खोजना। शिविर के घोर निराशाजनक माहौल में भी सौंदर्य के क्षण मौजूद थे। फ्रैंकल याद करते हैं कि कैसे ऑश्विट्ज से बवेरियन शिविर की यात्रा के दौरान जब उन्होंने सूर्यास्त में चमकते साल्जबर्ग के पहाड़ों के शिखर को देखा तो वे प्रकृति की सुंदरता से अभिभूत हो गए। एक और दिन एक कैदी ने अपने साथियों को बैरक के बाहर बुलाया ताकि वे सूर्यास्त के शानदार नज़ारे को देख सकें, जहां बादल अलग अलग रंगों में चमक रहे थे। उस पल में किसी ने कहा कि दुनिया कितनी खूबसूरत हो सकती है। यहां तक कि अपने सूप में तैरते मछली के सिर में भी फ्रैंकल ने सुंदरता का एक क्षण खोज लिया। ये छोटे छोटे क्षण उन्हें उनकी दयनीय स्थिति से ऊपर उठाते थे और उन्हें याद दिलाते थे कि दुनिया में अभी भी सुंदरता और अच्छाई मौजूद है। तीसरा और शायद सबसे अप्रत्याशित हथियार था हास्य। फ्रैंकल हास्य को आत्मसंरक्षण के लिए आत्मा का हथियार कहते हैं। हास्य किसी भी अन्य मानवीय गुण से ज्यादा आपको किसी भी स्थिति से एक अलगाव और ऊपर उठने की क्षमता प्रदान कर सकता है, भले ही कुछ सेकंडों के लिए ही क्यों ना हो। फ्रैंकल ने अपने एक दोस्त, जो कि एक सर्जन था, सक्रिय रूप से हास्य की भावना विकसित करने के लिए प्रशिक्षित किया। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे हर दिन कम से कम एक मजेदार कहानी का आविष्कार करेंगे जो उनकी आज़ादी के बाद हो सकती है। फ्रैंकल ने अपने दोस्त को यह कल्पना करके हंसाने की कोशिश की कि कैसे वह शिविर की आदतें नहीं छोड़ पाएगा और अपने अस्पताल के ऑपरेटिंग रूम में भी जब सीनियर सर्जन आएंगे तो एक अर्दली चिल्लाएगा, एक्शन एक्शन। इस तरह के हास्य ने उन्हें अपनी पीड़ा से एक मानसिक दूरी बनाने और अपनी गरिमा बनाए रखने में मदद की। ये सभी अनुभव प्रेम का चिंतन, प्रकृति की सुंदरता की सराहना और हास्य की शक्ति एक ही गहरे सत्य की ओर इशारा करते हैं। इंसान की आध्यात्मिक स्वतंत्रता को छीना नहीं जा सकता। यह स्वतंत्रता ही जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाती है। फ्रैंकल ने निष्कर्ष निकाला कि हर दिन, हर घंटा एक निर्णय लेने का अवसर प्रदान करता था। यह निर्णय कि क्या आप उन शक्तियों के आगे झुकेंगे जो आपको आपके स्वयं से, आपकी आंतरिक स्वतंत्रता से वंचित करने की धमकी देती हैं, या फिर आप परिस्थितियों का खिलौना बनने से इनकार करेंगे। यही आंतरिक चुनाव तय करता था कि एक व्यक्ति अपनी गरिमा बनाए रखेगा या आत्मसंरक्षण की कड़वी लड़ाई में एक जानवर की तरह बन जाएगा। यातना शिविर के अनुभव ने विक्टर फ्रैंकल के उस विश्वास को मजबूत किया जिसे उन्होंने युद्ध से पहले ही विकसित करना शुरू कर दिया था, कि मनुष्य की प्राथमिक प्रेरणा सुख की तलाश या शक्ति की इच्छा नहीं है, बल्कि अर्थ की खोज है। इस केंद्रीय विचार को उन्होंने अर्थ की इच्छा, विल टू मीनिंग का नाम दिया। ये फ्रैंकल के मनोविज्ञान के स्कूल, जिसे लोगोथेरेपी कहा जाता है, का आधार है। लोगोथेरेपी सिगमंड फ्राइड के सुख की इच्छा, विल टू प्लेजर, और एल्फ्रेड एडलर के शक्ति की इच्छा, विल टू पावर के सिद्धांतों से अलग ये मानती है कि जीवन में अर्थ खोजने का प्रयास ही मनुष्यों में सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति है। फ्रैंकल ने शिविर में ये प्रत्यक्ष रूप से देखा। उन्होंने देखा कि जिन कैदियों ने जीने की कोई वजह खो दी थी, वे जल्द ही मानसिक और शारीरिक रूप से टूट गए। एक कैदी जो उम्मीद खो देता था, वो बर्बाद हो जाता था। फ्रैंकल ने दिसंबर 1944 और नए साल 1945 के बीच मृत्यु दर में भारी वृद्धि देखी। इसका कारण ये था कि कई कैदियों ने ये भोली उम्मीद पाली थी कि वे क्रिसमस तक घर वापस आ जाएंगे। जब ये उम्मीद टूटी तो उन्होंने साहस खो दिया, जिसका उनकी प्रतिरोधक क्षमता पर घातक प्रभाव पड़ा। इसके विपरीत, जो लोग किसी भविष्य के लक्ष्य से जुड़े थे, चाहे वो किसी प्रियजन से फिर से मिलना हो या किसी अधूरे काम को पूरा करना हो, वे अविश्वसनीय कठिनाइयों को सहने में सक्षम थे। ये प्रसिद्ध दार्शनिक नीत्शे के उस कथन की पुष्टि करता है जो इस किताब का सार है, जिसके पास जीने के लिए कोई क्यों, वाय होता है, वो लगभग किसी भी कैसे, हाउ को सह सकता है। तो सवाल यह है कि हम जीवन में ये अर्थ कैसे खोज सकते हैं, खासकर जब हम पीड़ा में हों। फ्रैंकल के अनुसार जीवन में अर्थ खोजने के 3 मुख्य तरीके हैं। पहला तरीका है कोई काम करके या कोई कर्म करके। ये हमारे काम,
हमारी रचनात्मकता और दुनिया में हमारी योगदान के माध्यम से अर्थ खोजने के बारे में है। फ्रैंकल के लिए ये उनकी खोई हुई पांडुलिपि को फिर से लिखने का लक्ष्य था। वे अक्सर कल्पना करते थे कि वे आज़ाद हो गए हैं और एक लेक्चर हॉल में खड़े होकर यातना शिविर के मनोविज्ञान पर भाषण दे रहे हैं। इस भविष्य के लक्ष्य ने उन्हें वर्तमान की भयावहता को सहने की शक्ति दी। ये हमें सिखाता है कि एक सार्थक लक्ष्य, एक अधूरा काम हमें सबसे कठिन समय में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकता है। दूसरा तरीका है किसी चीज का अनुभव करके या किसी से मिलकर। ये प्रकृति की सुंदरता, कला या किसी दूसरे इंसान के लिए प्रेम के माध्यम से अर्थ खोजने के बारे में है। जैसा कि हमने पिछले भाग में देखा, फ्रैंकल ने अपनी पत्नी के प्रति प्रेम के चिंतन में गहरा अर्थ और आनंद पाया। प्रेम हमें किसी दूसरे इंसान के व्यक्तित्व के अंतरतम सार को समझने में सक्षम बनाता है। ये हमें उस व्यक्ति की अप्रकट संभावनाओं को देखने और उन्हें साकार करने में मदद करने की शक्ति देता है। इसी तरह प्रकृति के एक सुंदर दृश्य का अनुभव भी जीवन को सार्थक महसूस करा सकता है। तीसरा और शायद सबसे गहरा तरीका है अपरिहार्य पीड़ा के प्रति हमारा दृष्टिकोण। फ्रैंकल ये स्पष्ट करते हैं कि अर्थ खोजने के लिए पीड़ा आवश्यक नहीं है। यदि पीड़ा से बचा जा सकता है तो सार्थक कार्य उसके कारण को दूर करना होगा। लेकिन जब हम एक ऐसी स्थिति का सामना करते हैं जिसे बदला नहीं जा सकता, जैसे एक लाइलाज बीमारी या एक यातना शिविर, तो हमें खुद को बदलने की चुनौती दी जाती है। जिस तरीके से एक व्यक्ति अपने भाग्य और उसमें निहित सभी पीड़ा को स्वीकार करता है, वो उसे कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने जीवन में एक गहरा अर्थ जोड़ने का पर्याप्त अवसर देता है। पीड़ा उस क्षण में पीड़ा नहीं रह जाती जब वो एक अर्थ पा लेती है, जैसे कि एक बलिदान का अर्थ। ये तीसरा तरीका हमें फ्रैंकल के दर्शन के एक और महत्वपूर्ण पहलू की ओर ले जाता है, जिम्मेदारी। फ्रैंकल का तर्क है कि हमें ये पूछना बंद कर देना चाहिए कि जीवन का क्या अर्थ है, और इसके बजाय खुद को उन लोगों के रूप में सोचना चाहिए जिनसे जीवन द्वारा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, दैनिक और प्रति घंटे। हमारा उत्तर बात और ध्यान में नहीं, बल्कि सही कार्य और सही आचरण में होना चाहिए। जीवन का अंतिम अर्थ है उसकी समस्याओं का सही उत्तर खोजने और उन कार्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी लेना जो वो निरंतर हर व्यक्ति के लिए निर्धारित करता है। जब एक व्यक्ति को पता चलता है कि पीड़ा सहना उसका भाग्य है, तो उसे अपनी पीड़ा को अपने कार्य के रूप में स्वीकार करना होगा, उसका एकमात्र और अद्वितीय कार्य। इस जिम्मेदारी को स्वीकार करके एक व्यक्ति एक व्यक्तिगत त्रासदी को एक विजय में बदल सकता है। 3 साल की कैद, अकल्पनीय पीड़ा और अनगिनत नुकसानों के बाद आखिरकार विक्टर फ्रैंकल और अन्य कैदियों के लिए आज़ादी का दिन आया। लेकिन ये वो आनंदमय क्षण नहीं था जिसकी उन्होंने वर्षों से कल्पना की थी। आज़ादी का अनुभव भी एक जटिल और कठिन मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया थी, जिसे फ्रैंकल ने अपने मनोवैज्ञानिक सफर के तीसरे और अंतिम चरण के रूप में वर्णित किया। इस चरण के मुख्य लक्षण थे अव्यक्तित्वीकरण यानी डीपर्सनलाइजेशन, कड़वाहट यानी बिटरनेस और मोहभंग यानी डिसइल्यूजनमेंट। जब कैदियों को आखिरकार आज़ाद किया गया तो उनकी पहली प्रतिक्रिया खुशी की नहीं थी। वे खुशी महसूस करने की क्षमता खो चुके थे। वर्षों तक उन्होंने आज़ादी के दिन का सपना देखा था, लेकिन अब जब वो दिन आ गया था तो सब कुछ अवास्तविक, अविश्वसनीय, एक सपने जैसा लग रहा था। इस मनोवैज्ञानिक अवस्था को अव्यक्तित्वीकरण कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति वास्तविकता से अपना संबंध खो देता है। वे अपने शरीर, विचारों और भावनाओं से अलग थलग महसूस कर रहे थे, जैसे वे अपने जीवन को बाहर से देख रहे हो। वे फूलों को देखते थे लेकिन कोई खुशी महसूस नहीं कर पाते थे। धीरे धीरे जब उनका शरीर भोजन और नींद से थोड़ा ठीक होने लगा तो उनकी भावनाएं उन अजीब बंधनों से मुक्त हुईं जिन्होंने उन्हें रोक रखा था। लेकिन इस रिहाई के साथ एक नया खतरा पैदा हुआ। फ्रैंकल इसे एक गोताखोर के उदाहरण से समझाते हैं, जिसे अचानक उसके दबाव कक्ष से छोड़ दिया जाता है। मानसिक दबाव के अचानक हटने से नैतिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। कुछ कैदी जो अब तक उत्पीड़ित थे, अब उत्पीड़क बन गए। उन्हें लगा कि उनकी पीड़ा उन्हें अपनी स्वतंत्रता का बेरहमी से उपयोग करने का अधिकार देती है। फ्रैंकल अपने एक दोस्त की कहानी बताते हैं जो तुरंत अपने उत्पीड़कों के खिलाफ उसी हिंसा का इस्तेमाल करने पर आमादा हो गया जो उन्होंने उस पर की थी। इन लोगों को धीरे धीरे इस सामान्य सत्य की ओर वापस लाना पड़ा कि किसी को भी गलत करने का अधिकार नहीं है, भले ही उसके साथ गलत किया गया हो। घर लौटने पर मुक्त हुए कैदियों को 2 और मौलिक अनुभवों से जूझना पड़ा जो उनके मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते थे, कड़वाहट और मोहभंग। कड़वाहट बाहरी दुनिया की प्रतिक्रिया से पैदा हुई।
जब वे अपने गृहतन लौटे तो उन्हें लोगों में एक सतहीपन और भावना की कमी का सामना करना पड़ा। उनके पड़ोसी अक्सर कहते, हमें नहीं पता था या हमने भी कष्ट सहा है। कोई भी उनकी पीड़ा की गहराई को समझना नहीं चाहता था। ये उदासीनता इतनी घृणित थी कि कभी कभी मन करता था कि किसी छेद में घुस जाएं और फिर कभी किसी इंसान को ना देखें न सुने। कड़वाहट से भी बदतर था मोहभंग, एक आंतरिक संघर्ष। ये इस एहसास से पैदा हुआ कि पीड़ा की कोई सीमा नहीं होती। ये सोचना कि आपने पीड़ा की अंतिम सीमा को छू लिया है और फिर ये पाना कि आप और भी और अधिक तीव्रता से कष्ट सह सकते हैं, एक भयानक खोज थी। और सबसे बड़ा मोहभंग ये था कि जिस खुशी का उन्होंने वर्षों से सपना देखा था वो नहीं आएगी। ये अनुभव उन लोगों का था जो फ्रैंकल की तरह घर लौटकर ये पाते थे कि उनका इंतजार करने वाला कोई नहीं बचा था। फ्रैंकल ने अपनी पत्नी, माता पिता और भाई सभी को खो दिया था। ये तीसरा चरण हमें सिखाता है कि शारीरिक आज़ादी मिलना ही काफी नहीं है। मानसिक और आध्यात्मिक आज़ादी के लिए एक लंबा और कठिन संघर्ष करना पड़ता है। ये हमें याद दिलाता है कि आघात के बाद जीवन को फिर से सामान्य बनाना एक धीमी और दर्दनाक प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन समय के साथ शिविर का अनुभव एक बुरे सपने की याद बनकर रह गया और इस सब के बाद एक मुक्त कैदी इस विश्वास पर पहुंचता है कि अब उसे अपने ईश्वर के अलावा किसी और चीज से डरने की जरूरत नहीं है। ये अनुभव अपनी सारी पीड़ा के साथ फ्रैंकल के इस विश्वास को और भी पुख्ता कर गया कि इंसान का अंतिम लक्ष्य केवल जीवित रहना नहीं है, बल्कि उस जीवन में एक अर्थ खोजना है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी अंधकार में क्यों न हो। इसी विश्वास ने उनकी मनोचिकित्सा पद्धति लोगोथेरेपी को जन्म दिया, जो सिर्फ लक्षणों का इलाज नहीं करती बल्कि इंसान की आत्मा को उसके उद्देश्य से जोड़ने का प्रयास करती है। यातना शिविर की भट्टी में अपने सिद्धांतों का परीक्षण करने के बाद विक्टर फ्रैंकल ने अपनी मनोचिकित्सा पद्धति को और विकसित किया, जिसे उन्होंने लोगोथेरेपी नाम दिया। लोगोस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है अर्थ। इस प्रकार लोगोथेरेपी का शाब्दिक अर्थ है अर्थ के माध्यम से उपचार। यह मनोचिकित्सा का तीसरा वियनीज स्कूल माना जाता है, जो फ्रायड के मनोविश्लेषण और एडलर के व्यक्तिगत मनोविज्ञान के बाद आया। लेकिन फ्रायड और एडलर के विपरीत फ्रैंकल का मानना था कि मनुष्य की प्राथमिक प्रेरक शक्ति न तो सुख की इच्छा है और न ही शक्ति की, बल्कि अर्थ की इच्छा है। लोगोथेरेपी सिर्फ एक चिकित्सा तकनीक नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक दर्शन भी है। यह 3 मूलभूत दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं पर आधारित है। पहली अवधारणा है इच्छा की स्वतंत्रता। यह मानती है कि मनुष्य आंतरिक और बाहरी परिस्थितियों के प्रति अपना रुख अपनाने के लिए स्वतंत्र है। हम जैविक, समाजशास्त्रीय या मनोवैज्ञानिक निर्धारकों से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन हम हमेशा यह चुनने के लिए स्वतंत्र हैं कि हम इन परिस्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। जैसा कि फ्रैंकल ने शिविर में सीखा, एक इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है सिवाय उसकी अंतिम स्वतंत्रता के, अपना दृष्टिकोण चुनने की स्वतंत्रता। इस स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी आती है। हम अपने जीवन के लिए अपने द्वारा चुने गए अर्थ के लिए जिम्मेदार हैं। दूसरी अवधारणा है अर्थ की इच्छा। यह लोगोथेरेपी का केंद्रीय स्तंभ है। यह मानती है कि जीवन में अर्थ खोजने की हमारी इच्छा ही हमारी प्राथमिक प्रेरणा है। जब यह इच्छा निराश होती है तो व्यक्ति एक ऐसी स्थिति का अनुभव करता है जिसे फ्रैंकल अस्तित्वगत निराशा कहते हैं। यह निराशा अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन यह मानसिक समस्याओं को जन्म दे सकती है। फ्रैंकल का मानना था कि 20वीं सदी में अस्तित्वगत शून्य की घटना बहुत व्यापक हो गई थी। यह जीवन में अर्थहीनता और खालीपन की भावना है जो अक्सर बोरियत के रूप में प्रकट होती है। फ्रैंकल ने संडे न्यूरोसिस का भी वर्णन किया, एक प्रकार का अवसाद जो उन लोगों को प्रभावित करता है जो सप्ताह की व्यस्त भीड़ समाप्त होने पर अपने जीवन में सामग्री की कमी के बारे में जागरूक हो जाते हैं। फ्रैंकल के अनुसार यह अस्तित्वगत शून्य आक्रामकता, अवसाद और व्यसन के सामूहिक विक्षिप्त त्रय का जन्म देता है। लोग अर्थ की कमी को सुख, शक्ति, भौतिकवाद या नशीली दवाओं से भरने की कोशिश करते हैं। तीसरी अवधारणा है जीवन का अर्थ। लोगोथेरेपी का मानना है कि जीवन में हर परिस्थिति में, यहाँ तक कि सबसे दयनीय परिस्थितियों में भी एक संभावित अर्थ होता है। यह अर्थ हमारे द्वारा बनाया या आविष्कार नहीं किया जाता, बल्कि खोजा जाता है। यह हर व्यक्ति के लिए अनूठी
और विशिष्ट होता है और इसे केवल वही व्यक्ति पूरा कर सकता है। जीवन का कोई सामान्य अर्थ परिभाषित करना असंभव है। यह हर व्यक्ति और हर क्षण के लिए अलग अलग होता है। लोगोथेरेपी का लक्ष्य रोगी को उसके जीवन में इस अनूठे अर्थ को खोजने में मदद करना है। यह अतीत पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय भविष्य उन्मुखी है। यह रोगी को उसके आध्यात्मिक संसाधनों का बेहतर उपयोग करने में मदद करती है ताकि वह कठिनाइयों का सामना कर सके। फ्रैंकल मनुष्य को एक त्रि-आयामी प्राणी के रूप में देखते हैं: शरीर, सोमा, मन, साइकी और आत्मा। यहाँ आत्मा का कोई धार्मिक अर्थ नहीं है, बल्कि यह मनुष्य का सार, उसकी इच्छा शक्ति को संदर्भित करता है। लोगोथेरेपी का मानना है कि सिर्फ शरीर और मन पर ध्यान केंद्रित करना मनुष्य को कमतर आंकना है। इस प्रकार लोगोथेरेपी हमें एक गहरा संदेश देती है। हमें तनाव मुक्त अवस्था की नहीं, बल्कि एक योग्य लक्ष्य के लिए प्रयास और संघर्ष करने की आवश्यकता है। जब हमारे जीवन में एक उद्देश्य होता है तो हम न केवल पीड़ा को सहन कर सकते हैं, बल्कि उसे एक मानवीय उपलब्धि में भी बदल सकते हैं। यह एक ऐसी चिकित्सा है जो हमें हमारी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करती है और हमें हमारी सबसे गहरी मानवीय क्षमता, अर्थ खोजने की क्षमता से जोड़ती है। लोगोथेरेपी सिर्फ एक दर्शन नहीं है, बल्कि ये एक व्यावहारिक मनोचिकित्सा पद्धति भी है, जिसमें मरीज को उसके जीवन का अर्थ खोजने में मदद करने के लिए विशिष्ट तकनीकों का उपयोग किया जाता है। ये तकनीकें मरीज को आत्मखोज की प्रक्रिया के माध्यम से मार्गदर्शन करने, उसके दृष्टिकोण को बदलने और उसे उसकी आंतरिक शक्तियों से जोड़ने के लिए डिजाइन की गई हैं। फ्रैंकल द्वारा विकसित 3 मुख्य तकनीकें हैं: डी-रिफ्लेक्शन, पैराडॉक्सिकल इंटेंशन और सुकराती संवाद। पहली तकनीक डी-रिफ्लेक्शन का उद्देश्य मरीज का ध्यान उसकी अपनी समस्याओं या लक्षणों से हटाकर सकारात्मक और सार्थक लक्ष्यों की ओर पुनर्निर्देशित करना है। यह हाइपर रिफ्लेक्शन का मुकाबला करने के लिए है, जो किसी चिंताजनक स्थिति या वस्तु पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करना है। जब कोई व्यक्ति अपनी समस्याओं में बहुत ज्यादा डूबा रहता है तो वो एक दुष्चक्र में फंस जाता है। डी-रिफ्लेक्शन उसे खुद से बाहर देखने और दूसरों पर या किसी बड़े उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए फ्रैंकल ने एक युवा व्यक्ति का इलाज किया जिससे बोलने में कठिनाई होती थी, क्योंकि वो इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान देता था कि वो कैसे बोल रहा है। डी-रिफ्लेक्शन ने उसे कैसे से ध्यान हटाकर क्या पर केंद्रित करने में मदद की, यानी उसके भाषण की सामग्री और अर्थ पर। जब उसने खुद पर ध्यान देना बंद कर दिया और अपने संदेश पर ध्यान केंद्रित किया तो उसकी बोलने की क्षमता में सुधार हुआ। ये तकनीक आत्म उत्थान की मानवीय क्षमता पर आधारित है, जो हमें खुद को भूलकर किसी बड़े काम या किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति समर्पित होने में सक्षम बनाती है। दूसरी तकनीक है पैराडॉक्सिकल इंटेंशन या विरोधाभासी इरादा। ये विशेष रूप से भय, फोबिया और चिंता के मामलों में प्रभावी है। इस तकनीक में मरीज को जानबूझकर वही करने या चाहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिससे वह सबसे ज्यादा डरता है। ये विचार अग्रिम चिंता के दुष्चक्र को तोड़ने पर आधारित है, जहां किसी चीज का डर ही उस चीज को घटित कर देता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी को सार्वजनिक रूप से बोलने पर पसीना आने का डर है, तो उसे ये सोचने के लिए कहा जाएगा, मैं उन्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना पसीना बहा सकता हूं, मैं गैलनों पसीना बहाऊंगा। इस तकनीक में हास्य एक महत्वपूर्ण तत्व है। जब आप अपने डर का मजाक उड़ाते हैं तो आप उससे एक दूरी बना लेते हैं और वो आप पर अपनी पकड़ खो देता है। फ्रैंकल ने एक मरीज का उदाहरण दिया जिसे दिल का दौरा पड़ने का जुनून था। फ्रैंकल ने उससे कहा, क्यों ना आप 4 बजे दिल का दौरा लाने की कोशिश करें, क्योंकि हमारी अपॉइंटमेंट 3 बजे है। इस विरोधाभासी इरादे से मरीज का डर कम हो गया, क्योंकि उसने स्वेच्छा से उस चीज का सामना किया जो पहले अनैच्छिक रूप से उस पर हावी थी। तीसरी तकनीक है सुकराती संवाद। ये एक ऐसी विधि है जिसमें चिकित्सक मरीज को उसके अपने ही शब्दों पर ध्यान देने और उनकी व्याख्या करने में मदद करके आत्मखोज की प्रक्रिया में मार्गदर्शन करता है। चिकित्सक ध्यान से सुनता है कि मरीज चीजों का वर्णन कैसे करता है और उसके शब्द पैटर्न को इंगित करता है, जिससे मरीज को उनमें निहित अर्थ देखने में मदद मिलती है। ये माना जाता है कि मरीज के जवाब अक्सर उसके भीतर ही मौजूद होते हैं और सुकराती संवाद उन्हें उजागर करने में मदद करता है। ये तकनीक मरीज को उसके अवास्तविक और अनुत्पादक दृष्टिकोणों के बारे में जागरूक करने के लिए संवादात्मक पूछताछ का उपयोग करती है। चिकित्सक अपने मूल्यों को मरीज पर थोपने से बचता है, बल्कि उसे एक नए दृष्टिकोण की ओर मार्गदर्शन करता है जो एक अधिक पूर्ण और सार्थक जीवन प्रदान कर सकता है।
इन तकनीकों के अलावा लोगोथेरेपी एक समग्र दृष्टिकोण अपनाती है जो अपराध बोध को खुद को बेहतर बनाने का अवसर के रूप में और जीवन के बदलावों को जिम्मेदार कार्यवाही करने के अवसर के रूप में देखती है। ये हमें सिखाती है कि हम अपनी पीड़ा को एक उपलब्धि में परिवर्तित कर सकते हैं। ये सभी तकनीकें एक ही लक्ष्य की ओर काम करती हैं, मरीज को उसकी जिम्मेदारी और अर्थ की भावना के प्रति जागृत करना, उसे उसकी सच्ची पहचान और दुनिया में उसकी जगह ढूंढने में मदद करना और उसे जीवन में वास्तव में जो मायने रखता है उसका पीछा करने में मदद करना। विक्टर फ्रैंकल की यात्रा हमें मानव अस्तित्व के सबसे अंधेरे कोनों से लेकर आत्मा की सबसे ऊंची चोटियों तक ले जाती है। उनकी कहानी और उनका दर्शन एक शक्तिशाली संदेश में समाप्त होता है जिसे उन्होंने दुखद आशावाद यानी ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म का नाम दिया है। ये एक ऐसा आशावाद है जो त्रासदी के सामने और मानव क्षमता के दृष्टिकोण में मौजूद है। ये इस विश्वास पर आधारित है कि जीवन की कठिनाइयों को नकारने के बजाय हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए और उनमें भी अर्थ खोजना चाहिए। फ्रैंकल ने दुखद त्रय का वर्णन किया जो मानव अस्तित्व के 3 अपरिहार्य पहलुओं से बना है। पहला, दर्द या पीड़ा, दूसरा, अपराध बोध और तीसरा, मृत्यु। ये ऐसी वास्तविकताएं हैं जिनसे कोई भी इंसान बच नहीं सकता। दुखद आशावाद का मतलब इन सच्चाइयों के बावजूद आशावादी बने रहना है। ये हमें सिखाता है कि हम इन तीनों त्रासदियों को सकारात्मक चीजों में बदल सकते हैं। पीड़ा को एक मानवीय उपलब्धि में बदलना। जब पीड़ा अपरिहार्य हो तो उसे सहने का हमारा तरीका एक उपलब्धि बन सकता है। ये हमें बहादुर, स्वाभिमानी और निस्वार्थ रहने का अवसर देता है। अपराध बोध से खुद को बेहतर बनाने का अवसर प्राप्त करना। अपराध बोध हमें ये महसूस करने का अवसर देता है कि हमें खुद को बदलने की जरूरत है और ये हमें एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित कर सकता है। जीवन की क्षणभंगुरता को जिम्मेदार कार्यवाही करने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में देखना। ये जानना कि हमारा जीवन सीमित है हमें हर पल का अधिकतम लाभ उठाने और जिम्मेदारी से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ये दर्शन हमें बताता है कि इंसान सिर्फ परिस्थितियों का उत्पाद नहीं है, हम आत्मनिर्धारक प्राणी हैं। हम जो बनते हैं अपनी प्रतिभा और पर्यावरण की सीमाओं के भीतर वो हमने खुद बनाया है। फ्रैंकल ने शिविर में देखा कि मनुष्य की 2 जातियां होती हैं, सभ्य व्यक्ति की जाति और असभ्य व्यक्ति की जाति, और ये दोनों जातियां हर जगह पाई जाती हैं। वे हर समूह में प्रवेश करती हैं। कोई भी समूह पूरी तरह से सभ्य या असभ्य लोगों से नहीं बना है। यहाँ तक कि गार्डों में भी कुछ दयालुता के क्षण देखे गए और कैदियों में भी क्रूरता देखी गई। ये हमें सिखाता है कि हमें किसी का न्याय तब तक नहीं करना चाहिए जब तक हम खुद से पूरी ईमानदारी से ये न पूछ लें कि क्या हम वैसी ही स्थिति में वैसा ही नहीं करते। अंततः मैन सर्च फॉर मीनिंग हमें एक गहरा और स्थायी सबक सिखाती है। ये हमें बताती है कि सफलता और खुशी का पीछा नहीं किया जा सकता, वे घटित होती हैं। वे किसी बड़े उद्देश्य के प्रति व्यक्तिगत समर्पण के अप्रत्याशित दुष्प्रभाव के रूप में आती हैं या किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति आत्मसमर्पण के उपोत्पाद के रूप में। हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए और उसे अपने सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार पूरा करना चाहिए। ये किताब सिर्फ एक ऐतिहासिक दस्तावेज या एक मनोवैज्ञानिक ग्रंथ नहीं है। ये हर उस व्यक्ति के लिए एक आशा की किरण है जो पीड़ा में है, जो अपने जीवन में अर्थहीनता महसूस कर रहा है या जो बस ये समझना चाहता है कि इंसान होने का क्या मतलब है। फ्रैंकल हमें याद दिलाते हैं कि आंसू शर्म की बात नहीं है, क्योंकि आंसू इस बात की गवाही देते हैं कि एक इंसान के पास सबसे बड़ा साहस है, पीड़ा सहने का साहस। तो दोस्तों, इस किताब का अंतिम संदेश ये है कि जीवन आपसे क्या उम्मीद करता है ये ज़्यादा मायने रखता है बजाय इसके कि आप जीवन से क्या उम्मीद करते हैं। हर पल जीवन हमसे सवाल पूछ रहा है और हमारा जवाब ही हमारी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी ही हमारे अस्तित्व का सार है। चाहे हमारी परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमारे पास हमेशा अपना दृष्टिकोण चुनने और अपनी पीड़ा में भी एक अर्थ खोजने की स्वतंत्रता होती है। और इसी स्वतंत्रता में हमारी वृद्धि और हमारी आज़ादी निहित है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला और आप मानव आत्मा की शक्ति के बारे में और जानना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो तक याद रखें, जिसके पास जीने के लिए कोई क्यों होता है वो लगभग किसी भी कैसे को सह सकता है।